हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडवे। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनेशन के बारे में समझा था। आज हम पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पॉलिनेशन में अब तक पॉलिनेशन के बारे में समझ लिया। देन हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में समझा। पॉलिनेशन के बाद हमने अपना फ्लावर वाला टॉपिक था जिसमें ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी आपके पॉलिनेशन में आया। पहले फ्लावर में आपका आया है क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। आप मेरे को जल्दी से कमेंट में ये चीज़ बताओ कि ऐसे कौन से फ्लावर हैं जो क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चेस्मोगैमस भी होते हैं। तो इसके बारे में बताओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट होता क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट वो होते हैं जो पॉलिनेशन में आपकी हेल्प करते हैं, मतलब जो प्लांट की हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा आपका अबायोटिक। पॉलिनेटिंग एजेंट में दो तरीके के हैं आपके। पहला है अबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। अबायोटिक में आपका आता है, यहाँ तो विंड मैंने लिखवा दिया है। एक आता है विंड और एक आता है यहाँ पे वाटर। ठीक है। इसके बाद आता है बायोटिक। बायोटिक में आपके जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है, जो मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन करता है? मैक्सिमम पॉलिनेशन पॉलिनेटेड बाय, पॉलिनेटेड यानी पॉलिनेशन करना, पॉलिनेटेड बाय पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। यहाँ पे इंसेक्ट होगा। क्या होगा आपका? इंसेक्ट ज़्यादा करती हैं। ठीक है। इंसेक्ट में भी कौन सी होती हैं आपकी? बी होती हैं। बी वो पॉलिनेशन क्या करती है? ज़्यादा करती है। अब मतलब बायोटिक एजेंट में। इसके बाद बात करता हूँ मैं अबायोटिक। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अबायोटिक में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन करता है। तो अबायोटिक में आप ये चीज़ याद रखेंगे कि विंड पॉलिनेशन जो है आपका ज़्यादा है वाटर से। वाटर आपका जो होता है वो रेयर होता है। ठीक है। ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लो, इस चीज़ को याद रखना आप। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है अबायोटिक। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे होते हैं? अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में दो तरीके के होंगे। अभी मैंने समझा दिया आपको। वाटर होगा और वाटर के साथ साथ क्या होगा? विंड होगा। तो सबसे पहले हम विंड की बात करेंगे। तो विंड जो पॉलिनेशन है उसको एक टर्म दिया है अनीमोफिली। क्या है इसका नाम? अनीमोफिली। पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते थे, अनीमोफिली, एंटीमोफिली। अब शायद इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बंद हो गए अब, लेकिन फिर भी आ सकता है। मैंने लिखवा दिया है अनीमोफिली। इसके अनीमोफिली यानी विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन जब होगा उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए फ्लावर के, जिसकी जब फ्लावर के कुछ फीचर्स होंगे वही क्या करेंगे? विंड पॉलिनेशन करेंगे। तो फ्लावर के हमारे क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? फ्लावर जो होना चाहिए वो कलरलेस होना चाहिए। विंड पॉलिनेशन है, कलर से हमें कोई मतलब ही नहीं बनता। जो हमारा अब मतलब बायोटिक इंसेक्ट में ज़रूरत पड़ेगा कलर के लिए, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कलरलेस होने चाहिए और जो फ्लावर होने चाहिए वो स्मॉल साइज़ के होने चाहिए। अगर स्मॉल साइज़ के होंगे तो क्लस्टर में प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ मैंने लिखवाया है स्मॉल साइज़ है। कैसे हैं? स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ है तो कैसे प्रेजेंट होने चाहिए? क्लस्टर में प्रेजेंट होने चाहिए, यानी क्लस्टर मतलब गुच्छे में प्रेजेंट होने चाहिए। देन उसके बाद नेक्टरलेस। प्लांट जो है पॉलिनेट जब मतलब पॉलिनेशन के लिए प्लांट कुछ ऐसा एडिबल सब्सटेंस बनाती है जिसके इंट्रैक्शन से जो आपके इंसेक्ट वगैरह हो गए वो आते हैं। तो वही एक तरीका का खाना होता है नेक्टर। तो नेक्टर लेस होना चाहिए, नेक्टर नहीं होना चाहिए। विंड से हम पॉलिनेशन करें तो नेक्टर का क्या ज़रूरत है? उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब जो सुगंध भी नहीं होनी चाहिए इसमें। सुगंध ऑर्डरलेस इंट्रैक्शन किस में होगा? इंसेक्ट में होगा। ठीक। इसके बाद स्टिग्मा एंड स्टाइल। जो आपका स्टिग्मा भी है और स्टाइल है वो कैसे होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए। लार्ज के साथ साथ कैसे होने चाहिए? एक्सर्टेड मतलब बाहर की तरफ होने चाहिए आप। उसके बाद स्टिग्मा जो है फेदरी होनी चाहिए। ये इसका मोस्ट कॉमन पॉइंट है। ये आपसे क्वेश्चन इस वाले से तो क्वेश्चन हो सकता है आपका, पूछेगा ही पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद ये कैसे होने चाहिए? स्टिग्मा बाहर की तरफ होने चाहिए। ये चीज़ स्टिग्मा बाहर की तरफ होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए। ठीक है। और लार्ज होने चाहिए। और ओवरी कैसे प्रेजेंट होने चाहिए? मोनो ओवुलर। मैंने समझाया ना, मोनो ओवुलर मानी एक ओव्यूल प्रेजेंट होने चाहिए ओवरी के अंदर। उसके बाद मैंने बता दिया स्मॉल साइज़ के फ्लावर होंगे तो कैसे होंगे?
क्लस्टर में प्रेजेंट रहेंगे। और पॉलन जो होगा यहाँ पे, पॉलन कैसा होगा, जो पॉलन आएगा विंड से उड़ते हुए, उसके भी कुछ फीचर्स हैं। कैसे होते हैं वो छोटे होते हैं और लाइट, मतलब उनका वेट, लाइट मतलब चमक से ही नहीं है यहाँ पे, लाइट मतलब उसका वेट जो है काफ़ी हल्का है। दैन इसके बाद वो नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी क्यों होने चाहिए? नॉन स्टिकी इसलिए होने चाहिए ना कि देखो, आप मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि जैसे पॉलिनेशन मतलब पॉलन आया, पॉलन अगर गलत जगह पे गिर गया, स्टिग्मा मतलब उसके काम की नहीं है, मतलब सेम जगह पे जहाँ उसको गिरना चाहिए था वहाँ नहीं गिरा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर हवा आएगी तो वो दूसरी जगह जा सकता है ना, इसलिए नॉन स्टिकी होने चाहिए। और स्टिकी मतलब कि जो आता है आपका विंड से उड़ते हुए आया, मतलब किसी और से, मतलब कि बी से आया, वो बी से आपका स्टिग्मा पे आ गया, स्टिग्मा पे आया तो पॉलन के कम चांसेस होते हैं कि वो एयर के थ्रू क्या हो जा सके। तो गलत जगह पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, आपका पॉलन उड़ के दोबारा दूसरी जगह पे जा सकता है जहाँ उसको जाना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल में आता है, मतलब आपका विंड वाले में मेज़, मेज़ आता है। मेज़ मार्केट में हमने भुट्टा देखा होगा, उसी को यहाँ पे बोला है मेज़। मेज़ में क्या होता है, मेज़ का जो स्टिग्मा होता है, जैसा होता है मेज़, ठीक है, मेज़ का स्टिग्मा जो होता है बाहर होता है और फेदरी टाइप होता है। आपने देखा होगा भुट्टे में बाहर इस तरीके से कुछ होते हैं ब्राउन कलर के, तो वो स्टिग्मा होते हैं। वो स्टिग्मा कैसे होते हैं, वो ये स्टिग्मा होता है आपका मेज़ में, जो कि एक्सर्टेड है, जहाँ बाहर की तरफ है। इसी स्टिग्मा को बताऊँ, यहाँ पे बोला जाता है टासल्स। ये चीज़ याद रखना कि मेज़ का जो स्टिग्मा है, मेज़ मतलब भुट्टा जो अपने मार्केट में देखा होगा आपने, ठीक है, उस भुट्टे में क्या होता है कि बाहर की तरफ स्टिग्मा होती है, तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वहाँ ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है वो, तो उसको टासल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बायोटिक एजेंट, मतलब अबायोटिक एजेंट में हमारा विंड पॉलिनेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, अभी हमने पॉलिनेटिंग एजेंट में अबायोटिक का जो पहला पार्ट था आपका विंड पॉलिनेशन, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद आता है वाटर पॉलिनेशन। वैसे वाटर पॉलिनेशन में बता दूं आपका रेयर होता है, काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं इसके, लेकिन होता कहाँ कहाँ है ये भी बता रहा हूँ मैं। कैसा होता है ये, रेयर होता है, रेयर होता है पॉलिनेशन वाटर से। लेकिन यह ज़्यादातर होता है आपका जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स। यहाँ आता है लोअर प्लांट्स, तो इसका मतलब ये मत समझना कि लोअर प्लांट्स जो नीचे रहते हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी। लोअर प्लांट्स मतलब आपके, जो मैंने प्लांट किंगडम का ग्रुप बताया था आपको स्टार्टिंग में, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उसके बाद आता है टेरिडोफाइट्स। ये तीन जो होते हैं आपके, इसमें होती है आपकी वाटर पॉलिनेशन। इसमें क्या होती है, वाटर पॉलिनेशन क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, होती है मतलब। वाटर पॉलिनेशन क्या होते हैं यहाँ पे, होती है। उसके बाद एंजियोस्पर्म के हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में 30 जेनरा मतलब 30 जेनरस होते हैं, 30 स्पीसीज है, वो भी मोनोकॉट के, जिसमें वाटर पॉलिनेशन होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट, ठीक है। उसमें क्या होगी आपकी वाटर पॉलिनेशन, क्या होगी, होगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी वाटर पॉलिनेशन के बारे में। उसके बाद आता है आपका एक्वेटिक प्लांट, जिसमें पॉलिनेशन क्या होगी। ये 30 जनरा ऑफ मोनोकॉट बताया है, तो उसी में से ही एक पार्ट में समझा रहा हूँ इसका। एक्वेटिक प्लांट में देखो, प्लांट एक्वेटिक हैं, दोनों जगह प्लांट क्या हैं, एक्वेटिक हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ रही है, फंस रही है ये चीज़ कि बट पॉलिनेशन अकर बाय विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्लांट जो है आपका एक्वेटिक, मतलब प्लांट तो पानी में रहता ही है, लेकिन पॉलिनेशन जो हो रहा है वो पानी से नहीं हो रहा है। ये चीज़ बताया इसमें, प्लांट जो है आपका पानी में है,
लेकिन पॉलिनेशन पानी से नहीं हो रहा है, पानी के बजाय इंसेक्ट से हो रहा है। इंसेक्ट से बोल सकते हो या फिर विंड से हो रहा है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो है आपका वाटर लिली, वाटर लिली के बाद आता है आपका वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ का आपको एग्जाम्पल दे रखा होगा, फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस साल वो चैप्टर आ नहीं रहा है, लेकिन उसमें वाटर हायासिंथ के बारे में बता रखा है। वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। वाटर हायासिंथ को हम इसलिए लेके आए थे कि वो क्या करता है, मतलब पौंड जो होता है आपका, जो तालाब होती है, उसमें क्या करता है, वो खूबसूरती बढ़ाता है उसकी। लेकिन इसको जब हम लेके आए यहाँ पे, जब टेरर ऑफ बंगाल को लेके आए, हम मतलब इसको लेके आए, तो एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे कि इसने एक्वेटिक लाइफ को ख़राब कर दिया। तो इसलिए इसका नाम वाटर हायासिंथ था। वाटर हायासिंथ का दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, TE। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट जो है आपका, इसमें भी एक्वेटिक है, लेकिन पॉलिनेशन किससे हो रही है, इसमें हो रही है पानी से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखवाया है। यहाँ पे पॉलिनेशन किससे हो रही है, पानी से हो रही है। अब पानी से भी दो तरीके से होगी। पहला क्या होगा कि जब है आपका पॉलिनेशन सरफेस के थ्रू होगी। सरफेस मतलब कि ये आपका वाटर है, ठीक। वेलिस्नेरिया, देखो 2 एग्जाम्पल बता रखे हैं इसमें। सरफेस वाला समझाता हूँ मैं यहाँ पे। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला बता रखा है यहाँ पे। आपका ये जो है मेल पार्ट है, मेल फ्लावर है आपका, मेल फ्लावर है किसके अंदर है, और ये है आपका फीमेल फ्लावर। तो मेल पार्ट का पॉलन क्या होता है, यहाँ से टूट जाता है। मान लो पॉलन क्या हो गया, सरफेस पे है, पॉलन सरफेस पे है, टूट गया। ठीक, पॉलन टूट गया, यहाँ से पॉलन क्या हो गया, टूट गया। ओके, पॉलन टूटने के बाद क्या करेगा, ये वाटर के साथ पैसिवली ट्रांसफर करेगा। वाटर के साथ, जैसे वाटर की लहर जब चलेगी तो साथ साथ में पॉलन भी चलेगा। अब यहाँ आया है फीमेल का, आपका क्या आया है, फीमेल का आया है प्लांट। इसको फीमेल का प्लांट मिल गया और यहाँ पे इसका स्टिग्मा रखा हुआ था, तो ये साथ साथ में आएगा और ये पॉलिनेशन क्या कर जाएगा, इसके नीचे गिर जाए, मतलब पॉलन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये आपका इसमें होता है, सरफेस पॉलिनेशन में ये होता है। एक बार दोबारा समझो, ये मेल पार्ट मेल फ्लावर है, ये फीमेल है। मेल वाले का क्या हुआ, पॉलन क्या हुआ, वाटर के सरफेस पे था, टूट गया वो। ठीक, टूटने के बाद क्या हुआ, वाटर से मतलब किसी डिजास्टर वगैरह से, मतलब वाटर से मतलब टूटने, पॉलिनेशन करवाओगे तो पॉलिनेशन करवाओगे तो पॉलन क्या हो गया, टूट गया है। पॉलन टूटने के बाद वाटर के सरफेस के साथ साथ चल रहा है, यानी पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाटर के साथ पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वाटर के साथ क्या कर रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पैसिव चल रहा है विथ वाटर। कौन चल रहा है, पॉलन। ठीक है, पॉलन पैसिव चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। इसके यहाँ फीमेल पार्ट है, मतलब फीमेल फ्लावर है। पैसिव चलते चलते फीमेल फ्लावर जैसे ही मिलेगी इसको, वो भी सरफेस पे ही, मान लो वो सरफेस पे ही होगी। ये भी क्या है, ये सरफेस पे ही है, सरफेस पे हुई तो पॉलन चलते चलते क्या कर जाएगा, पॉलन उसके नीचे गिर जाएगा, जो आपका स्टिग्मा है फीमेल वाला उसमें चला जाएगा। तो ये है आपका सरफेस पॉलिनेशन। उसके बाद आता है जो पॉलिनेशन जो है वो अंडर वाटर हो रही है, मतलब जो हमारा पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है, वो वाटर के अंदर में है। ये आपका वाटर है, वाटर के अंदर में है आपका प्लांट है। यहाँ ये कहाँ पे थे, ये दोनों सरफेस पे थे, और ये कहाँ पे थे, ये वाटर के अंदर थे। ठीक है, वाटर के अंदर होते हैं। तो वाटर के अंदर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, एक है सी ग्रास और जूस्टेरा, सी ग्रास जूस्टेरा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें क्या होती है, पॉलन जो होती है वो रिबन शेप की होती है। कैसी होती है, रिबन शेप की होती है। और पॉलन जो होती है, पॉलन पे कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। किसकी कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। यहाँ पे लिखवा रखा है म्यूसिलेज की कवरिंग क्यों होगी, यहाँ पे क्वेश्चन। इसमें भी म्यूसिलेज की कवरिंग होगी, इसमें भी म्यूसिलेज की कवरिंग होगी। म्यूसिलेज की कवरिंग इसलिए होती है, ये हेल्प करती है आपकी, हेल्प इन अनवेटिंग ऑफ पॉलन। ठीक है, ये एक तरीके से पॉलन को प्रोटेक्ट करता है या फिर मदद करता है कि पॉलन क्या हो, गीला ना हो वाटर की मदद से। वाटर की, क्योंकि क्या हो रहा है, पॉलिनेशन वाटर में हो रहा है, तो पॉलन गीला ना हो तो कौन करवाता है, म्यूसिलेज करवाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में। तो ये याद रखना कि कौन सा ऐसा चीज़, मतलब म्यूसिलेज की कवरिंग क्या करती है, म्यूसिलेज की कवरिंग या फिर म्यूसिलेज की कोटिंग जो होती है पॉलन पे, वो किस में हेल्पफुल होती है,
तो आप ये चीज़ बताओगे कि किस में हेल्प होती है वो, अनवेटिंग ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन गीला ना हो जाए जब वाटर पॉलिनेशन हो, तो इसलिए हम उसको म्यूसिलेज की कवरिंग कर देते हैं। तो आपको अबायोटिक, जो हमारा अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट था वो हो चुका है हमारा पूरी तरीके से फिनिश। इसके बाद हमारा आता है बायोटिक एजेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट में अबायोटिक जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बायोटिक में क्या था, हमारा विंड पॉलिनेशन था, विंड पॉलिनेशन के साथ साथ क्या था, वाटर पॉलिनेशन। और एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि विंड पॉलिनेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर पॉलिनेशन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटिक वाला। तो तब तक पढ़ते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। और थैंक यू सो मच।